Now we will look at some of the operations we perform on arrays. Arrays में हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हम उसके डेटा को गेट कर सकें, इंसर्शन कर सकें एरे के अंदर किसी डेटा को, या फिर डिलीट कर सकें। तो ऐसी अलग अलग चीजें हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स करना मीन्स अगर सपोज ये एक एरे है तो उसकी हर एक इंडेक्स पे ट्रैवल करना, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि हमें एरे में ट्रैवर्सिंग करनी है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें एंड लास्ट इंडेक्स तक ट्रैवर्सिंग करें। तो हम सारे इंडेक्स पे लाइन बाय लाइन आएंगे। जैसे सपोज दिस इज इंडेक्स वन, यहाँ हम आएंगे, इसकी जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रही होगी, सपोज ए स्टोर हो रहा होगा तो उसको गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइन बाय लाइन ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो जब हम जीरो इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक ट्रैवर्सिंग करते हैं, सो दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल ट्रैवर्सिंग। दिस इज सीक्वेंशियल ट्रैवर्सिंग। अब एक और वे हो सकता है कि हमें ये तो पता है कि इस एरे की जो लास्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी लास्ट इंडेक्स पे चले जाएं और उसके बाद डिक्रीज करते जाए इंडेक्स की वैल्यू और जीरो तक पहुंच जाए। दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रैवर्सिंग। इसमें हम लास्ट इंडेक्स पे जाते हैं और धीरे धीरे इंडेक्स की वैल्यू को कम करते करते जीरो तक पहुंच जाते हैं। सो दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रैवर्सिंग। सो एक हो गया ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। सेकंड हम बोल सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। अब इंसर्शन के अंदर भी तीन केसेस आ जाएंगे। एक तो कि हमें जीरो इंडेक्स पे ही कुछ ऐड करना है। दूसरा हो गया कि ये एक एरे है और मैंने कहा कि इसके थर्ड इंडेक्स के बाद मुझे एक और एक इंडेक्स चाहिए जहां पर वैल्यू 5 को रखना है हमें। या फिर सपोज हम कैरेक्टर अगर एरे लेके चल रहे हैं तो बी को स्टोर करना है। तो ये हो गया मिड में हमें कुछ इंसर्शन करना है। सो दिस इज मिड। एंड थर्ड हो गया कि हमें इसके लास्ट इंडेक्स पे इंसर्शन करना है, दैट इज जो भी उसका nth इंडेक्स होगा, द लास्ट इंडेक्स। ओके। तो जब फर्स्ट में इंसर्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक न्यू एरे बनाते हैं। सपोज इसके ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एरे है और इसका एक न्यू एरे बनाना है जिसके इंडेक्स जीरो पे हमें कुछ इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स पे हमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। सपोज हमें यहाँ पे एक बी कैरेक्टर डालना था, तो ये आ गया बी जो हमने यहाँ से इनपुट किया है। सेम एज इट इज इस एरे को उठा करके इस इंडेक्स से शुरुआत करके डालते जाना है। तो क्या होगा, अभी पुराने वाले एरे में हमारा इंडेक्स जो जीरो था अब यहाँ पे वन में आ जाएगा। यहाँ पे जो इंडेक्स वन में वैल्यू थी ये टू में आ जाएगी एंड सो गोज ऑन। तो इस तरीके से हम जीरोथ इंडेक्स पे डाल सकते हैं। अब अगर हमें मिड में डालना होगा तो सबसे पहले सपोज इस एरे को हमें कन्वर्ट करना है और इसके थर्ड इंडेक्स पे हमें कुछ इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले एरे बना लेते हैं। ओके। तो जीरो से लेके सेकेंड इंडेक्स तक सेम वैल्यूज हम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद थर्ड इंडेक्स के बाद हमें डालना था तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू भी डालेंगे। अब यहाँ पे इस वाले की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। सपोज अगर हम यहाँ पर z प्रिंट कराना चाहते हो, मतलब इस इंडेक्स में डालना चाहते हो वैल्यू, हम यहाँ z डाल देंगे। अब फिर से हम वापस से ट्रैवर्स करेंगे फोर से लेके सिक्स तक एंड फोर, फाइव एंड सिक्स एंड सो ऑन। हम यहाँ एड ऑन करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम मिड में इंसर्शन कर सकते हैं। अगर लास्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तब तो बहुत ही आसान है। इस पूरे इंडेक्स पर
जैसे सपोज के दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ओके, तो इस पूरे इंडेक्स पे 0 से लेके ट्रैवर्स करेंगे हम सिक्स्थ पोजीशन तक, और सिक्स्थ के बाद एक और इंडेक्स जो होगी सेवेंथ, उसमें हम इस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ कम्स द डिलीशन। डिलीशन में भी सेम केस होता है, तीन केसेस होते हैं इसमें भी, जीरो, मिड और nth। अगर हमें कोई भी एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स को हटाना है तो हम इस वाली ट्रैवर्सल पोजीशन पे जाएंगे। जब एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे जाएंगे, अब इस वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, इसको हम अपने न्यू एरे में प्रिंट ही नहीं होने देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले पे आएंगे, फर्स्ट वाले को हम 0 इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से हम मूव ऑन करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंडेक्स पे। अगर मिड में हमें कुछ करना है तो अगेन हम इंडेक्स पे, सपोज अगर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है तो हम 0 से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, 2 तक ट्रैवर्सिंग करेंगे। जैसे ही थर्ड इंडेक्स आएगा इसकी वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और फिर से हम 4, 5th और 6th पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से मिड पे हो जाएगा डिलीशन, एंड देन लास्ट इंडेक्स डिलीट करना इज, लास्ट इंडेक्स पे हम आएंगे और उस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हो गए। फोर्थ वन इज सर्चिंग ऑपरेशन। सर्चिंग ऑपरेशन दो तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि ये हमारा एक एरे है और इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर है। हमें फाइंड करना है कि सिक्स वैल्यू, नॉट सिक्स, सिक्स वैल्यू कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि ये इंडेक्स 3 पे प्रेजेंट है। तो इसको दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज कि हम ट्रैवर्सल तरीका ही यूज करें, जिसमें हम 1 बाय 1 जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और ट्रैवर्स करते 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 एंड इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम थर्ड पे पहुंचेंगे तो हमें ऑलरेडी वैल्यू मिल जाएगी कि थर्ड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 6 प्रेजेंट है। पर इसमें क्या होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी। बट इसके अलावा भी कई अप्रोचेस होते हैं जिसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं हम अपनी वैल्यू को। तो फर्स्ट वन इज लीनियर, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक करेंगे, तो दैट इज द लीनियर। इसके अलावा एक और है जो, दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, एवरीथिंग अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक स्मॉल ओवरव्यू है। सो लीनियर और बाइनरी होता है। बाइनरी को अभी मैं नहीं बता रही हूँ, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ये भी एक सर्च करने का तरीका होता है। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन एरे। अब हम देखते हैं कि एरेज के क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे के काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट जो एक मेजर होता है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हम प्रेजेंट लाइक डालते हैं एरेज के अंदर, उसको हम बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका रीजन ये है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मेमोरीज में एक ये कॉन्टिग्यूअस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वन आफ्टर द अदर। सो जब हमारे पास ये इंडेक्स ऑलरेडी है और इसका एड्रेस है, तो इसको फाइंड करना तो बहुत ज्यादा क्विक एंड फास्ट हो जाता है। तो इसलिए एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करना इज वेरी फास्ट। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड लेंथ का हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि सपोज अगर बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, एक और इंडेक्स होना चाहिए था, तो हमें फिर से एक एरे बनाना पड़ता है। हम प्री एग्जिस्टिंग एरे को यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसका फिक्स्ड लेंथ होना हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज है कि इसमें एक मेमोरी एलोकेशन इशू भी होता है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर सपोज हमें 20 बाइट्स लगेंगे किसी एरे को सेव करने के लिए, तो ये 20 बाइट्स एक स्पेसिफिक लोकेशन में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका
5 बाइट मैं कहीं और मेमोरी में यहाँ पर सेव कर दूं, फिर 5 बाइट यहाँ सेव कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस फैशन में ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें मेमोरी एलोकेशन जो है वो प्रॉब्लम देता है। देन थर्ड थिंग इज इंसर्शन एंड डिलीशन। हमने अभी पढ़ा कि जब भी हम इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो एक न्यू एरे बनानी पड़ रही है। सपोज ये एक एरे थी, इसमें अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो मैं अब एक और न्यू एरे बनाऊंगी। तो प्रॉब्लम ही है एक तरीके से देखेंगे तो, कि एक न्यू एरे पहले कंस्ट्रक्ट करो, सारे उन एलिमेंट्स को इसमें डालो, और फिर जिस स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमें डिलीट या इंसर्ट करना होगा वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। देन कम्स द डेटा टाइप। इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स एक साथ स्टोर नहीं कर सकते। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था जब एरे का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेम डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स प्रेजेंट होने चाहिए। सपोज अगर हम इंटीजर यूज कर रहे हैं तो इसके सारे इंडेक्सेस पे इंटीजर ही होना चाहिए। बट बहुत सारा ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे हमें इच्छा होती है कि हम यहाँ पर सपोज अगर मैंने कैरेक्टर सेव कर लिया तो यहाँ पे मैं इंटीजर सेव कर सकूं, और इस तरीके से। तो ये एक डिसएडवांटेज है एरे का। सो वी हैव सो मेनी डिसएडवांटेजेस, एंड हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे इन सारी चीजों को हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में ओवरकम कर पा रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो कि हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत यूजफुल होगी। हम उन टर्म्स को डायरेक्टली यूज करेंगे तो उसके बारे में हमें एक ब्रीफ पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव देयर। सो आज हम पढ़ेंगे सब एरेज के बारे में। सब एरेज जो होते हैं वो एक कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे होते हैं। यानी कि सब एरे एक एरे के अंदर होना, यानी कि सब एरे ये हो सकता है एरे के अंदर, या फिर 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो गया, या फिर 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, ये पूरा हो गया। मीन्स टू से कि अगर ये एक एरे है तो इसके अंदर अगर मुझे एक सब एरेज बताने हैं, सारे जितने भी सब एरेज हो सकते हैं उनको अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 and 2 का कॉम्बिनेशन, देन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, देन 1 2 3 का कॉम्बिनेशन, देन 2 3 and 4 कॉम्बिनेशन, देन 1 2 3 and 4। These are the sub arrays of this array, right? अब इसमें हम क्या फैशन फॉलो कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ 1 2 लिया, 2 3 लिया, 3 4 लिया, पर आपने ये नहीं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब मैंने 4 और 3 क्यों नहीं लिया, मैंने इस फैशन में क्यों नहीं लिया, रिवर्स फैशन में क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्मेट में कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, तभी हम उसको सब एरेज में काउंट करेंगे। तो ये हो गई सब एरे की डेफिनेशन। अब अगर आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसके कितने सब एरेज बन सकते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला इज काउंट इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 अपॉन 2। तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। तो इसमें 1 2 3 and 4 है, तो 4 into 4+1 divided by 2, so it will be 5 into 2 10. So there will be 10 pair sub pair, sorry, there will be 10 sub arrays of this array. Let's also count how many we calculated. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in this way we calculate the sub arrays
ऑफ एन एरे। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सब सीक्वेंस। तो जो सब सीक्वेंस होता है वो दूसरे सब सीक्वेंस से, सॉरी, दूसरे सीक्वेंस से डिराइव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक एरे है, ठीक। इसमें 1 2 3 4 एक सीक्वेंस है। अब इसमें से हमें एक दूसरा सीक्वेंस डिराइव करना है जो कि हमारा होगा सब सीक्वेंस। बट इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। लाइक अगर मैं इसमें से बीच में से 0 या फिर 1 2 जितने भी एलिमेंट्स में निकालना चाहूँ, आई कैन रिमूव दोज एलिमेंट्स, पर उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज अगर मेरे को इसका सब सीक्वेंस बनाना है और मैं बनाना चाहती हूँ 1 3 और 4 का, तो मैं इसमें से 2 एलिमेंट को हटा सकती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसा लिख दूंगी। नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। जिस ऑर्डर में ये 0 इंडेक्स से अगर हम लास्ट इंडेक्स तक ट्रैवर्स करेंगे, तो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, बस हम बीच में से एलिमेंट्स को हटा सकते हैं टू मेक अ सब सीक्वेंस। तो अगर मैं ये दोनों ही कंडीशन फॉलो करूं कि मैं 0 या मोर एलिमेंट्स को निकाल सकती हूँ बट विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो मैं ऐसा देख पाऊंगी कि मैं 15 टोटल सब सीक्वेंस बना पाऊंगी इस एरे से। लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सीक्वेंस हो गया 1, फिर हो गया 2 3 4, देन हो गया 1 एंड 2। फिर हम 1 और 3 बनाते हैं, 2 को जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 एंड 3। फिर हो गया 1 एंड 4, जिसमें हम 2 और 3 दोनों को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। फिर आता है, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। तो वी नो कि हमें एक ही ऑर्डर में ही चेंज करना है, हम बैक स्टेप नहीं ले सकते। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 2 1 नहीं लिख सकती हूँ, हमें एक सीक्वेंस ही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 3, देन 2 4, देन 3 में आ जाते हैं, तो 3 के साथ तो सिर्फ एक 4 ही बनेगा। फिर आएंगे हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, देन 1 1 2 4, देन 1 3 4, then it will come 2 3 4, and at the last 1 2 3 and 4. So let's count now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we have total 15 subsequence. इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो द फॉर्मूला इज subsequence is equals to 2 to the power n minus 1, where n denotes the number of elements present in the array. तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो 2 to the power 4 minus 1 is equals to 16 minus 1, that is 15. This is same. So इस तरीके से हम सब सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेट्स। सबसेट्स वो सेट होते हैं जिनके अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है MNOP, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें प्रेजेंट होगा LMNOP, सो हम ये बोल सकते हैं कि ए में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं बी में है। जरूरी नहीं है ये एक सीक्वेंस फॉर्म में ही हो, वो तो मैंने लिख दिया है तो वो एक फॉर्म में ऐसा दिख रहा है। बट अगर जो भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, सॉरी, ए में है और अगर वो बी में भी प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का ये होता है रिप्रेजेंट करने का वे। अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें, तो सपोज दिस इज
बी जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं लाइक एल एम एन ओ पी क्यू, और इसके अंदर एक और सेट है दैट इज ए. A comes under B. So we can say कि all the elements of A are present in in the array of B. So A is subset of B.